देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बिस्तर के नीचे उन्होंने क्या देखा? क्या है वहां पर? मैं देखूं या किसी को बुला लूं? क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो देवर जी? सच बताओ, तुमने झूठ कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। भाभी, इससे पहले भी मैंने आपको 1000 बार कहा है, आप ये सब कसम वसम मुझे मत दीजिए। ओ दीदी, बिस्तर के नीचे क्या है? मैं देखूं? नहीं नहीं बहू, बहू तुम वो सब छूना मत, वो सब। खबरदार, तूने इसे छुआ तो छूना मत। ओ दीदी, ये सब क्या है? किसने काला जादू किया है? क्या होता है ये सब करके? बताइए ना दीदी। और वो मुझ पर गुस्सा क्यों हो गए थे? मेरा अपमान क्यों किया उन्होंने? क्यों किया मेरा अपमान? ओ दीदी, दीदी आप बताओ ना, क्या मैंने उनको धोखा दिया है? क्या मैंने उनको धोखा दिया है? मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। बुद्धू लड़की, तू फिर से रो रही है? मैंने कहा ना, देवर जी नाटक कर रहे हैं। नाटक? हाँ नाटक। तू इतनी बुद्धू है, इतना भी नहीं समझती? देवर जी ने वो सब दिल से नहीं कहा। वो सब बोलने से पहले देवर जी खुद खत्म हो जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया है। पता है आपको कितनी बातें सुनाई है उन्होंने मुझे? क्यों इतनी बातें सुनाई है मुझे उन्होंने? उन्हें एक बार के लिए लगा कि वो सब काला जादू मैंने किया है। मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है? क्या फायदा है, आप ही बताइए। अगर मेरे बारे में उनके दिल में विष भरा हुआ है तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खबरदार ऐसी बातें फिर कभी की तो। तेरे मरे हुए जेठ जी की कसम खा के कहती हूँ, देवर जी तेरे बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं। देवर जी पहले जैसे तुझसे प्यार करते हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन देवर जी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचते। लेकिन एक बार के लिए सोच लिया कि वो काम मैंने ही किया था। देवर जी मुझे बुरा समझ रहे हैं। ये भी मेरे भाग्य में था। दिन अब नहीं रहे। पहले मेरा सर दर्द करने पर तुम वैद्य जी को बुला लाते थे, लेकिन मैं विधवा औरत हूँ। मामूली से पेट दर्द के लिए किसी को कैसे बता सकती हूँ? छोटे मालिक, अच्छा आप इतनी सुबह सुबह? मुनीम जी बोलिए। मैं पिछले 2 सालों का सारा हिसाब किताब देखना चाहता हूँ। अब सारे खाते मंगवाने की व्यवस्था कीजिए। जी जरूर। अच्छा बताइए, आपने नाश्ता किया है कुछ? नहीं तो यही बंदोबस्त करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आपको मैंने जो कहा है वही कीजिए। मिल गया।
हमारे तालुका के सारे हिसाब इसी में है ना? हाँ जी। सुबह सुबह छोटे मालिक इस गोदाम में क्यों आए हैं और सारा हिसाब किताब देख रहे हैं? वैसे भी छोटे मालिक का दिमाग बहुत साफ है हिसाब किताब के बारे में। आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है क्या पता। मुनीम जी। हाँ जी। बेले घाटा के शुरुगांव की जमीन अभी भी खाली क्यों नहीं की गई? कई बार बोला गया है छोटे मालिक, 100 के आसपास घर है वहाँ पर, खाली करना नहीं चाहते। तो फिर कराली दरोगा को ये खबर क्यों नहीं दी गई? मितिर, कुछ भी बातें बनाकर तुम मुझे समझा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे इन बहानों से छोटे मालिक से बच सकोगे? बस बेटा बस। चंदर, सुबह सुबह तुम्हें यहाँ गोदाम में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आप दोनों बातचीत कीजिए मालिक, मैं अभी शुरागांव जाकर उस जमीन की हालत देख कर आता हूँ। कराली दरोगा को कई बार बोला है, कुछ नहीं किया उसने। अब छोटे मालिक ने कहा है तो जरा जोर लगा के बोलना पड़ेगा। मितिर अब फंस गया है। उस जमीन पर उसके परिवार के कुछ लोग रहते हैं, मुझे पता है वो। उन लोगों को मैं दूसरी जमीन दिलवा दूंगा। शुरागांव की जमीन बहुत अच्छी है। पिताजी, जरूरत पड़ने से सबको कहीं और जमीन दान कर दीजिए, लेकिन मुनीम जी के रिश्तेदार की वजह से उन्हें सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। पिताजी, मेरी इच्छा है कि शुरागांव में बांस का एक नया गोदाम खोलने की। चंदर, ये गोदाम तुम्हारे बड़े दादा महाशय अक्रूर मन्ना ने अपने हाथों से बनाया था। बांस का गोदाम बोलने से मुझे यही समझ आता है। उसके बाद कितनी जगहों पर कितने गोदाम बनाए गए, एक बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम इस व्यवसाय के भविष्य हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि कालिका में लोग कहें कि अलीवर्दी के जमाने में जगत सेठ के बाद इस कोलकाता शहर में एक ही धनी आदमी है, बाबू राज चंद्र दास। मुझे पता है तुम्हारे अंदर काम करने का बड़ा जुनून है। ये जुनून ऐसे ही बरकरार रखना। मैं ये हमेशा चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। ईश्वर के आगे रोज प्रार्थना करता हूं मैं। तेरे पति इस परिवार के लिए कौन है, उनका इस परिवार में क्या महत्व है, यह मैं तुझे नहीं समझा सकती। देवर जी पिताजी के आंखों के तारे हैं। तेरे जेठ जी के जाने के बाद पिताजी की सारी इच्छाएं आशाएं देवर जी से जुड़ी है, और तू है देवर जी की जान। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं वो, क्यों इतना गुस्सा करते हैं? अरे बुद्धू लड़की, इतना भी नहीं समझती? जब देवर जी को पता चलता है कि तुझे नीचा दिखाया जा रहा है और तेरे और देवर जी के बीच दूरियां पैदा की जा रही है, तब देवर जी पागल जैसे बन जाते हैं। हाँ, अच्छा दीदी, एक काम करें क्या? ये चीजें उन्हें इतनी तकलीफ दे रही हैं तो इन चीजों को ही फेंक देना चाहिए। कौन करेगा ये काम? ये काम तो लोगों का नुकसान करने के लिए किया जाता है। सुबारा कह रही थी उसने छोटी ननद जी को देखा है उस तांत्रिक के पास जाते हुए। ओ दीदी, ये सब क्या कह रही हैं आप? छोटी ननद जी? छोटी ननद जी ने ये काम किया है? पता नहीं, मुझे और कुछ पता नहीं है। मैंने जितना सुना था वही कह रही हूँ। ओ दीदी, आपने ही तो कहा कि ये सब काम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन छोटी ननद जी तो हमारी अपनी है, उन्होंने ऐसा काम किया है। इससे अच्छा है किसने ये काम किया है नहीं किया है, बिना ये सब देखे ये चीजें फेंक देते हैं, तभी सारी समस्या का हल होगा। नहीं, ये सब छूने से अगर तुझे कुछ हो गया तो
मेरा नुकसान करेगा कौन? ये देखिए, मेरे आंचल में रघुवीर जी का फूल बंधा है। मुझ पर काला जादू करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। रघुवीर खुद मेरी रक्षा करेंगे। जय मां, जय मां ललितेश्वरी। तेरी लीला समझना कठिन है। क्या कह रहे थे तुम लोग? मेरे वशीकरण से काम हुआ है? गलत, कोई काम नहीं हुआ है। राजचंद्र और उसकी पत्नी पर कोई वशीकरण नहीं हुआ है। कोई वशीक्रिया ने प्रभाव नहीं डाला है उन पर। लेकिन बाबा, कल मेरे भैया ने उनकी पत्नी पर बहुत चिल्लाया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। भाभी बहुत रो रही थी, फिर भी मेरे भैया का दिल नहीं पिघला। क्या नहीं दिया तुम्हें बताओ? हाँ, और उसमें भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरे इस प्यार का, मेरे इस विश्वास का तुमने ये इनाम दिया? उन लोगों ने तुम लोगों के साथ छल किया है। झगड़ा, चिल्लाने का नाटक किया है। असल में उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बाबा, इसका मतलब मेरी पत्नी ने जो देखा है, जो सुना है, सब गलत है, सब झूठ है। और नहीं तो क्या? ये देख, ये फूल दिख रहा है। मेरा मंत्र जिस पर जितना प्रभाव डालेगा, जितना काम करेगा, तब ये फूल सूखे लकड़ी की तरह बन जाएगा। इस फूल को देख लो, देखो कैसे ताजा है। तो फिर क्या होगा बाबा? उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्या? जय मां ललितेश्वरी। इसका मतलब तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। इस पीरू तांत्रिक का मरण, उच्चाटन, वशीकरण अचूक रहता है।
तंत्र शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। माँ की कृपा है। जय माँ। सारा काम हो जाएगा। जय माँ। कृपा करो माँ, कृपा करो। विनाश हो उस राजचंद्र का और उसकी पत्नी का। जय माँ, जय माँ, जय माँ ललितेश्वरी, जय माँ। जय माँ। जय माँ ललितेश्वरी, जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ ललितेश्वरी। जय माँ। जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय। मैं ये सब पानी में डाल के स्नान करती हूँ। छोटी बहू, तुझ में इतना साहस कहाँ से आता है बता तो? ये सब छूने में तुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? मैं डरूंगी क्यों दीदी? मेरे साथ तो रघुवीर जी हैं। आप थोड़ा हट जाइए, मैं ये सब फेंक कर आती हूँ। हालो माँ, हालो। मेरी आहुति ग्रहण कर लो माँ। मेरे काम में सिद्धि दो माँ। मैं आपको मध्य अर्पण करूंगा माँ, मध्य अर्पण करूंगा माँ। जय माँ, जय माँ। क्या हुआ माँ? ये क्या हुआ? ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया माँ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये क्या हुआ बाबा? कौन है वो? मेरे मंत्र का प्रभाव किसने कम किया? इसके अंदर इतनी शक्ति है कि मेरी तंत्र शक्ति को टक्कर दे। कौन है? मैं क्या कह रही हूँ, आपसे रोज छोटी बहू की बातें बताइए ना कि उसे भी तो तंत्र मंत्र आता है। वो कितने सारे चमत्कारी काम करती है, जरा बताइए। बाबा,
बाबा वो राजचंद्र की पत्नी ये सब कर रही है, उसको जरूर जादू विद्या आती है बाबा। वो लड़की साधिका है या उसको डाकिनी विद्या आती है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो पीरू तांत्रिक को टक्कर देती है। पता नहीं बाबा, पर उस बहू की वजह से पिताजी ने मेरे नाम तालुका लिखने से मना कर दिया। उस बहू की वजह से मेरी ऐसी हालत है, मेरे सर पर उधारी का बोझ है बाबा। बाबा वो बहू साधारण नहीं है, उसे जरूर जादू विद्या आती है बाबा। बाबा आप उस राजचंद्र की पत्नी का कोई तोड़ निकालिए। तो ही सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ सकता है। वाह, देखो तो कैसे बना है। कौन बाबा, किसकी मूर्ति है ये? राजचंद्र दास की। समझा नहीं ना? मैं मंत्र पढ़कर उस राजचंद्र दास के प्राणों को मिट्टी के पुतले में कैद करूंगा और उसके बाद इस पीरू तांत्रिक के मंत्र शक्ति से इसको मैं खत्म कर दूंगा। और फिर देखता हूं उस नारी के पास कितनी शक्ति है, कैसे बचाती है वो अपने पति के प्राण। देखता हूं उसके चूड़ियों और सिंदूर की शक्ति। जय मां ललितेश्वरी, जय मां ओ, जय मां। मैं क्या कह रही हूँ, इससे मेरे भैया को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? आप जरा बाबा को पूछिए ना। बिल्कुल चुप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ललितेश्वरी स्वाहा। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा ये ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं है, और इसमें तुम्हें बात करने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसी ही एक गलत खबर लेके आई थी कि तुम्हारे भैया ने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया। तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने अभिनय कर रहे थे, ये समझने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर नहीं है। सुनो मेरी बात, एक बात साफ साफ समझ लो, वो तालुका और महल ये दोनों मुझे चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। इसमें किसका क्या नुकसान हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की परवाह नहीं करता। जय जय मां। जय मां ओम जय मां ललितेश्वरी। तुम्हें पता है भाग्यवान, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं, अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कैसे अपने प्राणों से भी प्यारी बेटी की रक्षा करेंगे? असल में क्या है पता है, ये सब भाग्य का लेखा है।
जी का इस बार के लिए खतरा टल गया है, लेकिन किसने ऐसा काम किया है ये जब तक पता नहीं चलता तब तक सतर्क रहना होगा छोटी बहू। मैं जाती हूँ, माँ को जाकर बताती हूँ। माँ पंडित जी को बताएंगी। ओह दीदी, माँ को कुछ मत बताइएगा। छोटी ननद के बारे में माँ को बताने से माँ एकदम टूट जाएंगी। अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पहले उनको लौटने दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे वाह, तू तो कम समय में ही घर परिवार संभालने की बातें कर रही है। देखने से तो नहीं लगता, लेकिन तू बहुत समझदार है। लेकिन क्या है ना, ये सब मंत्र, काला जादू का नशा एक बार लग जाने से वो नशा छुड़वाना बहुत मुश्किल है। और जो तांत्रिक है वो एक बार असफल होने के कारण दोबारा चुप नहीं बैठने वाला, फिर से काला जादू करने की कोशिश करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चंदर, जरा अच्छी तरह से ध्यान दो। पिछली बार गोला बारूद निर्यात में हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। इसका मतलब अब गोरों को गोला बारूद की जरूरत ज्यादा है और इसीलिए फट स्वाहा। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पिताजी, कुछ तो चुभा है। क्या चुभा? क्या चुभा? कहाँ चुभा? दिखाओ। पूरे शरीर में कुछ तो चुभने का एहसास हो रहा है। हाँ? ऐसा लगता है कुछ तो काट रहा है। हाँ? क्या काट रहा है? शायद सूजन भी आ रही है। मित्र कहाँ है? आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मुनीम जी तो जमीन देखने गए हैं। अरे तो उसे जाकर बहुत देर हो गई। आश्चर्य है। कौन है वहाँ? मित्र को खबर पहुँचाओ। बोलो वैद्य जी को बुलाने कहा है। ओम जय माँ ललितेश्वरी, जय माँ। जय माँ ललितेश्वरी, जागो माँ, जागो माँ, जागो। जागो, जागो माँ, जागो माँ, जागो। राजचंद्र दास पर मेरे मंत्र का असर होना चाहिए। वो मेरे वश में आना चाहिए, वो मेरे वश में आना चाहिए। जय माँ, जय माँ, जय माँ। वैद्य जी, डरने की कोई बात नहीं है दास महाशय। किसी कारण से बहुत ज्यादा चिंतित हैं क्या छोटे मालिक? थोड़ा सा रक्तचाप बढ़ा है बस।
क्या हुआ है चंदन? जवाब दो, कुछ हुआ है क्या बेटा? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी अधिक चिंता से ऐसा होता है। थोड़ा विश्राम ठीक रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है दास महाशय। छोटे मालिक को ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। भैया को कोई नुकसान ना हो भगवान, आप देखना, सिर्फ छोटी बहू भैया से दूर चली जाए। देखना भगवान, भैया को कोई नुकसान ना हो। भैया के लिए तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा चिंता है। डरो मत, तुम्हारे भैया की मृत्यु की कामना करने के लिए मैं उस तांत्रिक के पास नहीं गया था। चुप हो जाइए, शाम के समय ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? और आप भैया का नुकसान क्यों चाहेंगे? मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ। भैया की मंगल कामना के लिए जिस तरह से भगवान को पुकार रही थी, उससे तो मुझे ऐसा ही लगा। नहीं, मैं तो आरती चेहरे के सामने लाना जरूरी है क्या? दिखता नहीं चेहरे पे धुआं आ रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जाओ जाओ, छोड़ के आओ। मैंने देखा है तुम्हारे दिल में सबके लिए चिंता रहती है, बस केवल अपने पति के लिए चिंता नहीं रहती। कहाँ कामना करोगी कि पति की मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो? वो नहीं, भैया के लिए परेशान हो रही हो बस। रोज पति के पैरों की सेवा की जाती है, पैरों का जल पिया जाता है। ये सब नाटक देख के दिमाग खराब होता है। मैं आपके पैर छूकर कह रही हूँ, विश्वास कीजिए, मेरे दिल में आपके मंगल की चिंता के सिवाय और कोई चिंता नहीं रहती, कुछ नहीं। ईश्वर को पता है मैं क्यों भैया के लिए मंगल कामना कर रही हूँ, जिससे आपको पाप का भागीदार ना बनना पड़े। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कभी भी क्या मैंने आपकी बातों का उल्लंघन किया है? तो फिर एक काम करो, तुम्हारे सारे गहने तुम एक जगह जमा कर लो, मुझे जरूरत पड़ सकती है। डरो मत, सब वापस मिल जाएगा। तुम्हारे इतने से गहने लेकर तुम्हारा पति धनी नहीं हो जाएगा। आप ही तो मेरे असली रत्न हैं, मुझे और कोई गहने नहीं चाहिए। बंसी, बंसी, कहाँ गए सब लोग? आपका सर दर्द कर रहा है क्या? मैं आपका सर दबा दूं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? शरीर में क्या परेशानी है बताइए? आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाली पेट था आपका। लीजिए, अभी थोड़ा खा लीजिए। मैं ना नहीं सुनूंगी। हाँ, आपने नहीं खाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। ये भी तुमसे देखा नहीं जाता? जब मैं काम से आता हूँ तुम मेरे पास कभी नहीं आती, और आज ऐसी नौटंकी क्यों? ये क्या बात हुई? नौटंकी? मैंने तो सिर्फ खाने के लिए कहा आपको। हाँ, तुमने कहा और मैंने सुना। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं खाऊंगा। अगर तुम मेरी इतनी चिंता करती तो तुम मुझे पंखे से हवा देती, पानी देती और गर्म पानी से मेरे हाथ पैर धोती, लेकिन आज तक तुमने वो सब कुछ नहीं सीखा। वो सब तो आपने ही करने को मना किया था। आपने ही तो कहा था मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी पंखा करती हूँ। रहने दो, इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पहले आप खा लीजिए, उसके बाद अकेले रह लीजिएगा।
लीजिए, अभी जरा खा लीजिए। मना करने से नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। क्या हुआ? लीजिए। बार बार बताया ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जय मां ललितेश्वरी। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है और आज चंद्रदास अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। ये कौन सा रूप है देवर जी का? विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या हुआ है कि तुमने खाना फेंक दिया है? भाभी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी धैर्य की एक सीमा है। इसे समझाइए कि मेरी भलाई का कोई गलत फायदा ना उठाए। छोटी बहू, उठ जा। अब समझ में आया तुझे? वो सब तंत्र मंत्र मिटाना इतना आसान काम नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? ये सब मंत्र का फल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके दिल में मेरे लिए ऐसी ही बातें हों। वो मुझे नापसंद भी तो कर सकते हैं। मेरी बात सुन, ये सब उल्टा सीधा सोचकर इस परिस्थिति को और कठिन मत बना। तू चल, मेरे कमरे में चल। चल, मैं सुबाला को बोलती हूँ इस कमरे को साफ करने के लिए। और वो कहाँ गया है ये जाकर मैं देखती हूँ। तू जल्दी मेरे कमरे में चल। अगर कोई तुझे इस हालत में देख ले तो चारों तरफ बात फैल जाएगी। चल चल चल, मेरे कमरे में चल। जय मां, जय मां। इसमें तुम्हें बात करने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसी ही एक गलत खबर लेके आई थी कि तुम्हारे भैया ने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया। तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने अभिनय कर रहे थे। ये समझने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या बात है ननद जी, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। यहाँ से आवाजें आ रही थी इसलिए मैं आ गई। यहाँ इतना खाना कैसे गिर गया है भाभी? और भैया कहाँ है? देवर जी बाहर गए हैं। व्यवसाय के काम में कुछ गड़बड़ी हुई है, खाकर नहीं गए हैं। इसलिए मैंने उन पर गुस्सा करके खाना फेंक दिया था। अभी साफ करवाऊंगी।
आपने खाना फेंका है। क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओ माँ, ऐसा क्यों होगा? छोटी बहू को तो खाना देना चाहिए, इसीलिए मैं। उसका सर दर्द कर रहा है इसलिए वो मेरे कमरे में सो रही है। खाना मैं लेकर आई थी। और पता है ना, देवर जी पर गुस्सा करना मेरी आदत है।